हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी विद सिंह में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लेके आए हैं आज इकोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम बात करेंगे राज्य अर्थव्यवस्था की। इससे पहले हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की थी। और ये जो इकोनॉमी चल रहा है हमारा दोस्तों, प्री कम मेंस का चल रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। और देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे चैनल के साथ, ये सर्च में नहीं आ रहा है। तो आप हैशटैग स्टडी विद सिंह डालेंगे तो मेरे सारे लेक्चर खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको क्या क्या स्टडी करा रहा हूँ। बायोलॉजी, बायोलॉजी चल रहा है हमारा। नेक्स्ट चल रहा है हमारा इकोनॉमी चल रहा है। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न चल रहा है। ठीक है। अब मॉडर्न ये वन डे एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, और प्री यूपीएससी प्री के लिए भी चल रहा है। ओके, अब हम मॉडर्न बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, प्री कम मैथ्स, और बहुत धांसू तरीके से कंप्लीटली। ठीक है, बस ये चल रहे हैं अभी, तो ये चल रहे हैं। और हम कुछ जल्दी से और भी कुछ प्लान कर रहे हैं। जैसे ही मेरे व्यू बढ़ते हैं, जैसे ही सॉरी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वैसे ही मैं आगे कुछ और भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी का फुल सिलेबस, चाहे वो मेंस ओनली का सारा हो, प्री कम मेंस का टोटली, मेंस ओनली सारा, ये चलेगा, सारा चलेगा। ठीक है। तो कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर एथिक्स से लेकर फर्स्ट पेपर में जो भी जितना भी सब्जेक्ट, जैसे कि पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, चारों के चारों पेपर। और यहाँ पर हम ऑप्शनल भी चलाने वाले हैं, और एक ऑप्शनल नहीं, हम 2 या 3 ऑप्शनल चलाएंगे। ठीक है, हम 2 या 3 ऑप्शनल चलाएंगे यहाँ पर पूरा सी सेट कराया जाएगा। और कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ूंगा अगर मेरा चलाऊंगा। अगर मेरा चैनल ठीक से चला तो देखते हैं, है ना। अगर किसी ने कुछ रुकावट नहीं डाली या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरा आप लोगों ने साथ दिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, तो मैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ आपको मैंने बता ही दिया है। और एक दिन बैठ के हम पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हर चैप्टर, हर पेपर को स्टार्ट करने से पहले, हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, या फिर मान लीजिए हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो हिस्ट्री को स्टार्ट करने पहले हम हिस्ट्री को प्राचीन से लेके जाएंगे, और आईपीआई तक हम छोड़ेंगे, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस तक छोड़ेंगे, और करंट भी उसमें रिलेट करते चलेंगे। सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मिडाइवल पढ़ेंगे, मॉडर्न मिडाइवल भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत, आर्ट एंड कल्चर उसका पढ़ेंगे, उसकी संस्कृति, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। और ठीक है, चलिए, मैं ज़्यादा भी क्या कहूँ, इतना तो आपको पता ही है। और यूपीएससी का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊँगा, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा जितना भी पाठ्यक्रम होता है, जितना भी सिलेबस उसका पूरा फ्री कराऊँगा। और यहाँ तक कि हम मेंस की तैयारी भी के लिए आंसर राइटिंग भी करना स्टार्ट करेंगे, अब कुछ दिन में करने वाले हैं। चलिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज क्या हुआ। देखिए, पूंजीवादी क्या था, कैपिटल जो किसके किसको देख रही थी, वो सिर्फ लाभ के उद्देश्य से कार्य कर रही थी, कल्याण उसका उद्देश्य नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने जो है हमारे समाज में 2 वर्गों को जन्म दे दिया। कितने वर्गों को, 2 वर्गों को जन्म दिया। वह कौन कौन से वर्ग थे, एक तो था हमारा, अच्छा पहले और देख लेते हैं। 2 वर्गों को जन्म दिया, इस प्रकार के वर्गों को जन्म दे दिया जिससे समाज में जो असमानता में बढ़ोतरी होती है। असमानता, देखिए, एक वर्ग ऐसा हो गया जो अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, एक वर्ग ऐसा हो गया जो अपने आप को ना ही बढ़ा रहा है और ना ही अपने लिए कुछ कर पा रहा है। वो एक तरह से बंधुआ टाइप हो गया, बंधा हुआ हो गया है, वो चारों तरफ से बंध गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि 2 वर्गों को जन्म दे दिया। एक, चलिए बाद में देखते हैं, स्वरूपवादी स्वरूप, परिणाम स्वरूप पूंजीवादी विकृतियों के विरोध में राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ। अब देखिए क्या होता है, सब प्राइवेट करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, तो लाभ के उद्देश्य से कौन करेगा, लाभ के उद्देश्य से कोई काम नहीं करेगा। जब लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेगा, एक वर्ग ऐसा वर्ग हो जाएगा जो पूंजीपति हो जाएगा, जो अपने आप को सबसे ऊपर रखेगा। तो 2 वर्ग कौन कौन से थे, एक तो था हमारा सर्वहारा वर्ग, एक था बुर्जुआ वर्ग। कौन सा, एक था सर्वहारा वर्ग, एक था बुर्जुआ वर्ग। अब सोच रहे होंगे सर्वहारा क्या होता है। देखिए, सर्वहारा क्या होगा इस सर्वहारा जो ऐसा वर्ग जो सब जगह इसको काम मिल जाए, और वो भी किस हिसाब से, कम सैलरी पर काम मिल जाए, और ये सबकी सुन भी ले। ऐसा मान लेते हैं, सबकी सुनने वाला सर्वहारा। जैसे कि अब मान सकते हो मजदूर, एक मजदूर होगा। ठीक है, मजदूर होगा, मजदूर ही क्या होता है, श्रमिक होता है, जो मेहनत करता है। तो ये लोग क्या हो गए, सर्वहारा। अब बुर्जुआ वर्ग में कौन आ गया, बुर्जुआ वर्ग में हमारे आ गए जैसे मालिक मालिक आ गए, पूंजीपति आ गए,
फैक्ट्री वाले आ गए, उद्योगपति आ गए, एक और लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ उद्योगपति आ गए, ठीक है, ये लोग आ गए बुर्जुआ वर्ग में। सॉरी दोस्तों 2 3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। देखिए अब देखिए, राज्य व्यवस्था समाज में हुई इस वर्ग विभाजन को समाप्त करने से है। जो राज्य व्यवस्था क्या है, जो इस समाज में जो ये वर्ग विभाजन हुआ, इसको समाप्त करने से इसको समाप्त किसने कौन करेगा? राज्य अर्थव्यवस्था करेगी। राज्य अर्थव्यवस्था करेगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो करके चलेगी, अपना जो करना है वो करके चलेगी या चला रही है। जैसे कि हमारे देश में भी क्या हो रहा है, हमारे देश में भी अभी देखो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये हम किस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं? एलपीजी मॉडल पर, एलपीजी मॉडल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, हमारे यहाँ पर 1991 से पहले कौन सा मॉडल काम कर रहा था? 1991 से कौन सा मॉडल काम कर रहा था? एलपीजी मॉडल, एलपीक्यू मॉडल। और इसके बाद कौन सा मॉडल आ गया? 1991 के बाद आ गया हमारा एलपीजी मॉडल, ग्लोबलाइजेशन। और ये एलपीजी और ये एलपीक्यू बहुत ही अलग है, दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। देखिए, इस एलपीक्यू का मतलब है लाइसेंसिंग परमिट कोटा, इस एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और और क्या हो गया? वैश्वीकरण, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे पार्ट। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, राज्य अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसका उल्टा, उसका हर चीज़ उल्टा है, इसमें हर चीज़ उल्टा है। देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी क्षेत्रों में न होकर राज्य अथवा सरकार के पास सरकारी नियंत्रण में होते हैं। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर क्या था? सरकारी नियंत्रण में कुछ नहीं था, बाजार के नियंत्रण में था, बाजार नियंत्रित कर रहा था, बाजार के ही अकॉर्डिंग मांग एवं पूर्ति हो रही थी। और यहाँ पर क्या है? सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी। नेक्स्ट कहता है कि राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संपादन लोक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, न कि लाभ के उद्देश्य से। प्राइवेटाइजेशन में क्या था? वहाँ पर सब कुछ लाभ के उद्देश्य से हो रहा था और लोक कल्याण उसमें द्वितीय दर्जा था। जैसे भारत में मनरेगा चल रही है, पेंशन चल रही है, या फिर बेरोजगारी भत्ता चल रहा है, बेरोजगारी भत्ता चल रहा है ना, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, या फिर ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, या फिर हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, ऐसे वर्गों को उत्थान करें उनका। तो ऐसे वर्ग ये कल्याण के उद्देश्य से लाए जाते हैं। तो ये कौन लाता है? सरकार लाती है, ठीक है। किस में लाती है? राज्य अर्थव्यवस्था में। कौन सी अर्थव्यवस्था में? राज्य अर्थव्यवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है राज्य अर्थव्यवस्था में चूंकि आर्थिक क्रियाओं का राज्य का नियंत्रण होता है, आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण होता है, इसलिए इस व्यवस्था में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। अब देखिए, वहाँ पर क्या था? प्रतियोगिता थी, बहुत बड़े स्तर पर क्या थी? प्रतियोगिता थी। बट यहाँ पर राज्य अर्थव्यवस्था में क्या है? प्रतियोगिता का अभाव है। प्रतियोगिता कौन करेगा? मान लीजिए सरकार 2 रुपये किलो चावल बेच रही है, 2 रुपये किलो चावल बेच रही है, 2 रुपये किलो। क्या कोई आएगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति आएगा, कोई दूसरा आएगा कि 2 रुपये किलो हम भी बेच देंगे? नहीं, नहीं बेचेगा। वो कितने बेचेगा? 40 50 60। क्या 40 50 60 रुपये बेचने वाला वो 3 रुपये किलो 2 रुपये किलो दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इसलिए कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंपटीशन राज्य अर्थव्यवस्था में नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन नौकरी के लिए होता है, सही है। चलिए, ये भी अच्छा पॉइंट है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। जो राज्य अर्थव्यवस्था होती है उसमें वस्तु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा। वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा, न कि मांग एवं पूर्ति के नियम के द्वारा। अब मांग एवं पूर्ति का नियम तो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 लोग भी हैं एक गाँव में, अगर 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल है तो है, उसमें कोई भी ये नहीं कहा जाएगा कि इतने रुपए किलो दो या इतने रुपए किलो मत दो, ठीक है, कोई नहीं कहेगा, इसलिए कंपटीशन नहीं होता है। जैसे राशन की दुकान पर 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल ऐसे करके मिलते हैं, ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण अदृश्य हाथों में न होकर लेजर फेयर का जो सिद्धांत था, किसका था? एडम स्मिथ का। उसके सिद्धांत पर कार्य यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर कार्य क्या सरकार के निर्णयों के हिसाब से होता है, कार्य जो सरकार आदेश देती है उसके हिसाब से होता है, और हमारी जनता की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से होता है, ठीक है। अब प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इंस्पेक्टर।
क्या कहा जाता है, इंस्पेक्टर कहा जाता है। इंस्पेक्टर इसको नियंत्रित करता है, इसलिए राज्य अर्थव्यवस्था को इंस्पेक्टर राज्य व्यवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए, जो राज्य अर्थव्यवस्था है ना, उसको हम दो पार्टों में देखते हैं। कौन से पार्टों में देखते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था, दिख रहा होगा आपको। राज्य अर्थव्यवस्था को दो पार्टों में देखते हैं। एक तो मैंने बताया था समाजवादी, दूसरा देखते हैं साम्यवादी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समाजवादी और साम्यवादी दोनों को एक साथ शायद ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और सॉरी, नहीं दिखाई दिया आपको। देखिए, राज्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे अगर हुआ तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जल्दी से अगर मैं पहले ही लिख लेता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि जल्दी लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा लिखने में। अब आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स ले बना सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीन कर सकते हैं, आप जैसा करना चाहें वैसे। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा किसी न किसी तरह से। चलिए दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सारा कुछ सब कुछ पूरा यूपीएससी का पूरा सिलेबस मैं आपको जैसे कि पहला बता चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा कि इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। अगर हुआ तो सब कुछ अच्छा चलता रहा तब। चलिए, थैंक यू दोस्तों, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।